दलित भूमिहीनों की जमीन पर कब्जे का आरोप, अदालती आदेश के बीच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू। बाराबंकी जनपद में दलित भूमिहीन परिवारों की पुश्तैनी आबादी की जमीन को लेकर विवाद अब गंभीर आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के ग्राम शैलक जलालपुर तहसील फतेहपुर स्थित गाटा संख्या 516 को लेकर चल रहा भूमि संघर्ष प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा अदालती प्रक्रिया को दरकिनार कर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक उक्त भूमि वर्ष 2012 से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत विवादित घोषित है और मामला उप जिलाधिकारी फतेहपुर की अदालत में वाद संख्या 28/12 के रूप में विचाराधीन है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को निर्धारित थी, लेकिन आरोप है कि उससे पहले ही 25 जनवरी 2026 से कुछ दबंगों ने पक्के पिलर गाड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसे ग्रामीण न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना बता रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रिंकू वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, जीतेंद्र वर्मा, अंकित वर्मा और सुशील वर्मा नामक व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक संरक्षण के बल पर कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों के बीच ये चर्चा भी तेज है कि आरोपितों की स्थानीय जनप्रतिनिधि से नजदीकी होने के कारण प्रशासनिक कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पा रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर यह मामला अब सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के दावों के बीच उठे इस विवाद ने प्रशासनिक इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। होली से ठीक पहले शुरू हुआ ये आंदोलन यदि समय रहते शांत नहीं कराया गया तो क्षेत्र में व्यापक जन आक्रोश और कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। प्राइम भारत टाइम्स लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। मेरा नाम जसवंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? शैलक जलालपुर। आज आप गन्ना दफ्तर में जो है कल से बैठे हुए धरने पे, तो क्या कुछ मांगे हैं, क्या मामला है? मांगे ये कि हमारा घूर गड्ढा पुराने जमाने से था वहाँ, इसलिए आज अब वो लोग हटाकर अपना कर रहे हैं कब्जा। कौन लोग हैं? अरे वो रिंकू हैं। तो क्या उनका कुछ उसमें उनकी हिस्सेदारी है इसलिए कब्जा कर रहे हैं या दबंगई से कर रहे हैं? क्यों, कैसे कर रहे हैं? उन्हें हिस्सेदारी उन्हें दबंगई से कर रहे हैं। तो आपने क्या कहीं न्यायालय शरण ली या कहीं एसडीएम के पास गए, कहीं गए? जी, सब कुछ गए। क्या जवाब मिला? धारा 45 भी चल रही है उस पे जमीन पे, जिसके बाद भी वो लोग कब्जादारी कर रहे हैं। तो उसके संबंध में कहीं थाने पे शिकायत की आप लोगों ने? वहाँ क्या हुआ? वहाँ दोनों पक्षों को बुला करके और कह दिए चलो काम रुकवा दिए और फिर काम चालू हो गया 2 घंटे के बाद। आश्वासन के बाद दोबारा काम चालू करा दिया गया। फिर चालू हो गया 2 घंटे के बाद, तो हम लोग धरना से मजबूर हुए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिलाधिकारी से, क्या कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी से महोदय से कहना चाहेंगे कि हमारा आवासीय पट्टा भी कर दिया जाए। जो रोज का मामला है 15 से 11 से चल रहा है, इसको निस्तारण 45 जो है तो इसको खारिज कर दिया जाए। हम लोगों को आवासीय पट्टा कर दिया जाए। जो अवैध कब्जा कर रहे हैं निर्माण, वो गेट अपना सहन बंद कर दें। 145 बैठा रखिन। उसके बाद कहला कि जौन है जब गन उनसे हम कहन कि जौन है वहाँ काम चल रहा है और हम एक लिए यहाँ आए हैं, तो कहन हम उनका फ़ोन करें हैं आप यहाँ बैठिए, अभी वो आएंगे तब आपका समझौता कराएंगे। फिर हम लोग 2-3 घंटा वहाँ 2 घंटा बैठन, फिर गन कहन तो कहन क्या यहाँ हमको इनाम देने आए हैं। अच्छा, थाने पर ये बात कही? कौन सा थाना था? मोहम्मदपुर खाला। अच्छा, यहाँ आप लोग जब से बैठे हुए हैं तो कोई अधिकारी से कुछ अपनी बातें रखी हैं, तो कुछ आश्वासन मिला या कुछ कार्रवाई हुई? कोई आश्वासन नहीं। वो मांगे हमारी पूरे नहीं हुई तो हम लोग। अच्छा, आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, और कब तक आप लोग बैठेंगे? हम तक मांगे ना पूरी होगा। भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।